Hey guys, I am Vishal and you are watching our YouTube channel Panchayati Gyan. This video is going very important for you because in this video we will cover syllabus of MA Political Science entrance exam for JNU. तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस स्क्रीनशॉट को मैंने लिया है JNU के ई प्रोस्पेक्टस से। अब JNU के ई प्रोस्पेक्टस से तो कोई भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकता है और पढ़ सकता है। हम इस वीडियो में क्या अलग करने वाले हैं, तो जैसा कि आप सभी सिलेबस को देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे कि यूनिट 1 में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी, ये 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है कि उनको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करने की ज़रूरत है। तो हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं। हम इन 8 टॉपिक्स को जो जेएनयू के द्वारा उनके ई प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं, इनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। इन 8 टॉपिक्स को एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉडर्न इंडिया। सेकंड टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। थर्ड टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी। फोर्थ टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। फिफ्थ टॉपिक है स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। सिक्स्थ टॉपिक है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। सेवन्थ टॉपिक है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। इन 8 टॉपिक के अलावा भी कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ऊपर देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेमिलियर विद द कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड बीए कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जिन्होंने अपने यूजी में पॉलिटिकल साइंस को कवर नहीं किया हुआ है, क्योंकि उनको बीए का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस होता है उसको भी कवर करना होता है। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सोशल एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, जिसमें आपको महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बी डी सावरकर, पंडिता रामाबाई, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करने की ज़रूरत है। हमारा अगला टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जिसमें आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, लॉक, जे एस मिल, मार्क्स, ग्रैमसी और रूसो जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में 9 पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर किया हुआ है, बट इन थिंकर्स के अलावा भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनको आपको कवर करने की ज़रूरत है। मैंने इन थिंकर्स को यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जैसे टॉपिक्स को कवर करने की जरूरत। हमारा अगला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और नीति आयोग जैसे टॉपिक्स को कवर करना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को कवर नहीं करना है। इन टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है। मैंने यहाँ ये टॉपिक्स लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसमें आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडियन स्टेट, फेडरलिज्म, पार्टी सिस्टम एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, लोकल गवर्नेंस, पंचायती सिस्टम, नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंडियन स्टेट जैसे टॉपिक्स को कवर करना है। शायद ये टॉपिक्स आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहे होंगे, तो इनको हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि आखिर आपको इन टॉपिक्स में पढ़ना क्या है। आपका फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट इन इंडियन स्टेट। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है किसी कंट्री या स्टेट
में लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का इंक्रीज होना, पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रॉन्ग हो जाना। तो आप इस टॉपिक में हमारे इंडियन स्टेट्स के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग स्टेट में लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, कैसे अलग अलग स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ और वहां पे इनस्टेबिलिटी कम हुई। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मीनिंग है डुअल गवर्नमेंट। एक सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होगी, दूसरी स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन दोनों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमको इस टॉपिक में पढ़ना होगा कि कैसे हमारे इंडिया में स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टी सिस्टम एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। इसमें आपको पढ़ना होगा हमारे इंडिया में कैसा पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है या बाई पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारे अगला टॉपिक है लोकल गवर्नेंस, पंचायती सिस्टम और नेशनल इंटीग्रेशन। इन टॉपिक्स को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इनको नाम से पढ़ के ही समझा जा सकता है कि आपको इन टॉपिक्स के अंदर किन किन चीजों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंडियन स्टेट। पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग आपको सबसे पहले समझना होगा, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग होता है किसी कंट्री के लोगों का उसके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति ओरिएंटेशन, उनकी वैल्यूज, वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसको ही हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। तो आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा कि हमारे इंडिया के लोग किस तरीके से अपने पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, क्या ओरिएंटेशन है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो चलते हैं गाइस हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल प्रोसेस का मीनिंग पता होना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस का मीनिंग होता है एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। उदाहरण के तौर पर एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अफेक्ट करती है। दूसरा एग्जांपल देखें तो कैसे हमारे इंडिया में जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम में अफेक्ट करती है, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसको ही हम पॉलिटिकल प्रोसेस कहते हैं। इस टॉपिक में आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, क्लास एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, नेशनल मूवमेंट्स और नेशनलिज्म जैसे टॉपिक्स को कवर करने की ज़रूरत है। इन टॉपिक्स में ही आपको काफ़ी सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट पढ़ने को मिलेंगे जिनसे हर साल क्वेश्चंस बनकर पेपर में आते हैं। जैसे कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक में आपको रजनी कोठारी जैसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना होगा। रजनी कोठारी की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे हमारे इंडिया में कास्ट और पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। दूसरे टॉपिक में नेशनलिज्म में आप अर्नेस्ट गेनलर और बेनेडिक्ट एंडरसन जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे। इस साल बीएचयू के पेपर में ही बेनेडिक्ट एंडरसन पर एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि इमेजिन्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो हर साल ही इन टॉपिक्स से एक नई क्वेश्चंस बनकर हर पेपर में आता है। आप पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट में रोडोल्फ एंड रोडोल्फ जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे जिनकी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है परसुएट ऑफ लक्ष्मी। आप क्लास एंड पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे क्लास और पॉलिटिक्स एक दूसरे को अफेक्ट करती है, कैसे जेंडर एंड पॉलिटिक्स एक दूसरे को अफेक्ट करता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना पड़ेगा।
टू बी ऑनेस्ट मैंने इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इन टॉपिक्स में पढ़ना क्या है, क्योंकि ये पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कहीं कोई डिटेल्स नहीं मिलती। हमको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से हमको इनका मटेरियल मिलेगा, ये सब हमको नहीं पता चलता है। बट आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। आपको कहाँ से ये टॉपिक्स कवर करने हैं, कितना आपको पढ़ना है और कौन सा पार्ट आपको छोड़ के चलना है, ये सब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसमें आपको कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दोनों को सेपरेटली कवर करना पड़ेगा। कंपैरेटिव गवर्नमेंट में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करके देखना पड़ता है, जैसे कि यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और नेपाल और श्रीलंका। इन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना पड़ता है। बट नेपाल और श्रीलंका एडिशनल है, आप इनको छोड़कर भी चल सकते हैं। यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब आपको सबसे पहले डिफरेंस समझना है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी पुराना सब्जेक्ट है, जो एरिस्टोटल के टाइम से शुरू हुआ था, क्योंकि एरिस्टोटल ही एक ऐसा पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसने एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करके देखा था। बट इसमें कमी क्या थी जिसकी वजह से हमको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तक जाना पड़ा। ये एक कंट्री के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को दूसरी कंट्री के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपेयर करता है, बट इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर नहीं किया जाता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी अमेरिकन डेमोक्रेसी और ब्रिटेन की डेमोक्रेसी से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट है, हमारे यहाँ के जो इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अलग है, हमारे यहाँ का जो सोशल सिस्टम है वो अलग है। इसीलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत महसूस हुई। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर, पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी सिस्टम, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल एलाइट्स, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी जैसे टॉपिक्स को कवर करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए मैक्स वेबर है, जिन पर हमेशा ही क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें आपको थ्योरीज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी एंड कल्चर, पावर, वॉर एंड पीस, टेररिज्म, रीजनलिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड वॉर्स, कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर पॉलिसीज और ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ने होंगे। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको काफ़ी सिलेक्टेड स्टडीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस का एक अलग पेपर होता है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी कम ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर और काफ़ी कम ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है थ्योरीज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। इस टॉपिक के ऊपर ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशंस से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं है बट इससे क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आ सकते हैं, जो कि है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको काफ़ी सिलेक्टेड स्टडी करनी होगी, क्योंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा नहीं पढ़ सकते, ना ही आपके पास टाइम होता है और ना ही आपको ज़रूरत होती है। तो आपको इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई हैं, आपको तीनों मिनीब्रो कॉन्फ्रेंस अच्छे से पढ़ लेनी है। अभी लास्ट 2008 में हुई है, इस पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एवोल्यूशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज जितनी भी हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाता है। इसमें आपको क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी,
ये सारी थ्योरीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। लास्ट में आपको कंटेम्प्ररी डेवलपमेंट जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हुआ है, जैसे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये सारे डेवलपमेंट जो है मिनी ब्रो कॉन्फ्रेंसेस से हुए हैं, तो आप वहां पे भी इनको पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे बेस्ट से बेस्ट सोर्सेज से अपने इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए रखनी है, बेटर से बेटर तरीका क्या हो सकता है आपको, जिससे आप अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कर पाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।